गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। इस कहानी में आपने पढ़ा कि किस तरह एक चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाने के लिए सबसे पहले एक दुकान में घुसता है, जहाँ से वो दुकानदार से अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने की बात करता है, लेने की बात करता है। फिर वो दुकानदार से को परेशान कर कर कपड़ा ले ही लेता है और फिर वो जा पहुंचता है दर्जी के पास। फिर वो दर्जी को परेशान करते हुए अपने लिए टोपी सिलवाने की कोशिश के लिए बोलता है। और फिर जब उसकी टोपी सिलकर तैयार हो जाती है तो वो उसे कैसी लगती है, एकदम सादी सी लगती है, सिंपल लगती है। तो वो फिर उस टोपी को देखकर अत्यधिक खुश ना होते हुए सोचता है कि इसमें कुछ यदि सितारे लगे होते तो बहुत अच्छा लगता। फिर वो एक सितारों की दुकान, जहाँ सितारे चांद सितारे मिलते हैं, उस दुकान में चला जाता है। और जब उस टोपी में चांद सितारे लग जाते हैं तो तब उसे टोपी को देखकर बहुत ही खुशी होती है। वो खुद को भी क्या सोचने लगता है कि मैं क्या हूँ, जैसे एक राजा हूँ। और फिर वो जा पहुँचता है राजमहल में। राजमहल में पहुंचकर वो राजा को बोलता है कि मुझे तुम अपनी राजगद्दी में बैठने दो। और फिर राजा उसे बोलता है कि मेरी राजगद्दी क्या है, चूहों के लिए थोड़ी नहीं है। तो वो वहाँ से उसे भगाने की कोशिश करते हैं और फिर राजा अपने सिपाहियों को उस चूहे को पकड़ने का आदेश देता है। और अब हम पढ़ते हैं इससे आगे की कहानी। तो चलिए आप भी पेज नंबर खोल लीजिए 91। देखिए, जब राजा अपने सिपाहियों को चूहे को पकड़ने का आदेश देता है तो सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा तो क्योंकि छोटा सा होता है वो कहीं से भी निकल जा सकता है, तो चूहा सिपाहियों के बीच से सरपट निकल गया। और सिपाही अब होता ही है, जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़े हों, कभी भगदड़ हो जाती है तो एक के ऊपर एक गिर पड़ते हैं। इसी तरह सिपाही भी एक के ऊपर एक गिर पड़े। फिर अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो जिस तरह वो सभी को परेशान करते हुए यहाँ पे गीत गा रहा था कि मैं रातों रात आऊँगा, तो यहाँ पर भी वो गीत गाने की कोशिश करता है कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। तो वो यहाँ पे फिर ये गीत गाता है कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना के साथ आऊँगा और तुम्हारे कान कुतरूंगा। फिर राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को क्या कर देगी, पूरे महल को तहस नहस कर देगी। यदि कभी हमारे घरों में एक भी चूहा घुस जाए तो वो कितना नुकसान कर देता है। और वहाँ तो वो अपनी फौज के बारे में बोल रहा है कि मैं अपनी सेना लेके आऊँगा। तो वो तो वहाँ राजमहल में काफ़ी सारी चीज़ें तहस नहस कर देंगे। तो राजा डर गया, यह सुनकर राजा डर गया, वह डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। और चूहा फिर से क्या कहता है कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर राजा डर से कांपने लगा। राजा को यह सुनकर डर लगने लगती है। कांपती आवाज़ में राजा ने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। अब राजा चूहे को मनाते हुए कहने लगते हैं, चूहे भैया, तुम बेकार में, तुम फालतू में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो
इस पर बैठ सकते हो। और फिर वो अपनी गद्दी में चूहे को बैठाने के लिए राजी हो जाते हैं। कह देते हैं कि मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, मैं यहाँ से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर तक बैठना चाहो बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ और यह सुनकर चूहा बहुत खुश होता है। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। अब चूहा सिंहासन पर राजगद्दी पर बैठने पर के बाद और आराम से बैठा रहा और काफ़ी देर तक वह वहाँ पे आराम करता रहा। फिर रात जब काफ़ी बीत गई, जब काफ़ी रात हो गई, तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। क्योंकि वो तो एक क्या है, चूहा है। वो तो नहीं रह सकता कि मैं महल में रहूँगा, राजगद्दी में बैठूँगा, क्योंकि उसे तो बस टोपी को देखकर, टोपी पहनकर बहुत खुशी हो रही थी और वो अपने को राज सिंहासन में बैठा हुआ देखना चाह रहा था। तो वो थोड़ी देर ही बैठता उस पर और फिर जब काफ़ी रात हो जाती वो उस गद्दी से कूदकर नीचे आता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने शान से अपनी चूहे ने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। अपने सभी साथी मतलब ये देखो आप, अपने साथी चूहों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। और उसके जो साथी थे, उसके जो दोस्त चूहे थे, वे सभी उसकी कहानी को उत्सुकता से सुन रहे थे, उसकी कहानी को वो सुनना चाह रहे थे। तो इस तरह बच्चों आज हमारी अध्याय 14 नटखट चूहा यहीं पे समाप्त होता है। और आज आप इस अध्याय को एक बार फिर से पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे हम इसमें दिए गए जो प्रश्न उत्तर हैं उनका अच्छे से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आप अध्याय 14 नटखट चूहा पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।